नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। तो दोस्तों, तैयारी के क्रम में आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमने पर्यायवाची शब्दों को समाहित किया है। इसमें पर्यायवाची से संबंधित 50 प्रश्न हैं जो कि आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये जो कंटेंट तैयार किया गया है यूपीपीएससी एआरओ और उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा से संबंधित है, क्योंकि एआरओ में करीबन पर्यायवाची से 10 क्वेश्चन और यूपी पुलिस सिपाही में कम से कम 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें और इसे स्किप ना करें। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, बिटअप पर्यायवाची है। बिटअप पर्यायवाची है घड़ा, बिजली, आकाश या पेड़ का। तो बिटअप किसका पर्यायवाची है? बिटअप जो है किसका पर्यायवाची है? पेड़ का पर्यायवाची है। बिटअप पेड़ का। बिटअप का पर्यायवाची कानन, कांतार, विपिन, अटवी, उद्यान, ये सब किसके? जंगल के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्न में से तुरंग का पर्यायवाची है। इसमें माँ जो है बाई मिस्टेक लिख उठा है। तो निम्न में से तुरंग का पर्यायवाची है किसका? तुरंग का। पहला, झंडा, घोड़ा, बादल या कमल का। तो तुरंग किसका पर्यायवाची है? जी हाँ, विकल्प बी है सही, घोड़े का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, वारुणी का पर्यायवाची है किसका? वारुणी का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो इसमें पहला है दामिनी, क्षण प्रभा, चंचला, घनधाम। दूसरा है गंगा, भागीरथी, विष्णुपदी, त्रिपथगा। तीसरा है मदिरा, शराब, सुरा, हाला। और चौथा है मदिरा, शराब, सुरा और हाला। तो इसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है सेम हो गया है, लेकिन इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी या डी, कुछ भी लगा दीजिए, क्योंकि दोनों सेम ऑप्शन हो गए हैं। तो इसका मदिरा, शराब और सुरा, हाला इसका जो है पर्यायवाची शब्द है। अगला है, बलज के पर्यायवाची शब्द हैं किसके? बलज के। बलज का पर्यायवाची शब्द है, बताना है आपको। पहला है युद्ध, समर, संग्राम, तरंग, लहर, उर्मी। तीसरा है हाथ, भुजा, कर। और चौथा है लाज, शर्म, हाया। तो बलज शब्द जो है बल से बना हुआ है और बल का प्रयोग युद्ध में होता है, समर में होता है, संग्राम में होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प आ, युद्ध, समर और संग्राम। तरंग, लहर, उर्मी ये सब किसके हैं? ये सब तरंग के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, आत्मजा। आत्मजा का पर्यायवाची है राधा, सरस्वती, बेटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको आत्मजा का पर्यायवाची बताना है। आत्मजा का सही मतलब होता है आत्मजा, यानी जा मतलब पुत्री होता है। जा का मतलब क्या होता है? पुत्री। तो पुत्री से संबंधित पर्यायवाची आत्मजा से संबंधित है। तो कौन हो जाएगा? राधा नहीं होगा, गलत है। सरस्वती भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? विकल्प सा, बेटी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं। पहला ऑप्शन है तालाब, सरसी, तड़ाग, पद्माकर। बा है चपला, चंचला, बिजली और तड़ित। तीसरा है अंधेरा, तमस, अंधकार और ध्वांत। और चौथा है सुरभोग, पीयूष, सुधा, अमृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सा, अंधेरा, तमस, अंधकार, ध्वांत। ये तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं। चपला, चंचला, बिजली ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। तालाब, सरसी, तड़ाग, पद्माकर ये सब किसके? तालाब के पर्यायवाची हैं। सुरभोग, पीयूष, सुधा, अमृत ये सब किसके? अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, मंजुल का पर्यायवाची है। मंजुल का पर्यायवाची है सुंदर, रमणीय, बा मिलावट, सा भ्रम, दा सांसारिकता। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सुंदर, रमणीय। मंजुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। अगला प्रश्न, लौकिकता का पर्यायवाची है किसका? लौकिकता। लौकिकता का पर्यायवाची है आ अनोखा, बा सांसारिकता, सा किनारा और दा असंसारिकता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सांसारिकता, यानी लौकिक और सांसारिक एक है। चलो आगे देखते हैं, शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज। शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के, सूर्य के, विष्णु के या इंद्र के। तो इसमें से किसका पर्यायवाची होने वाला है? ये है आपका इंद्र का। तो शुक्र इंद्र के पर्यायवाची आपके क्या होता है? देवराज, इंद्र, सचीपति, मधवा, पुरंदर, पुष्पधनवा, देवराज। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र का पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर में पूछने के लिए आता है।
चलो आगे बढ़ते हैं। सहकार का पर्यायवाची शब्द है सहकार। सहकार किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए केला, बी आम, सी साथी, द सूर्य। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आम। आम का है। रसाल, आम्र, अम्बु, पियाम्बु, फलश्रेष्ठ, तो ये सब किसके हैं? आम के पर्यायवाची हैं। अगला है राकापति का अर्थ है। राकापति का अर्थ है या राकापति का पर्यायवाची है। पहला रजनी, दूसरा चांदनी, तीसरा बिजली या चंद्र। तो इसमें से कौन सा है बताइए, सही ऑप्शन बताइए कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा आपका चंद्र। राकापति, राकापति यानी राका के पति, राका माने होता है चंद्रमा, चांदनी, राका माने चांदनी और उनके पति चंद्र। चलो अगला है मंदाकिनी व जाह्नवी। मंदाकिनी व जाह्नवी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो पहला है बिजली, बा है गंगा, सा है यमुना, दा है धरती। तो इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है मंदाकिनी और जाह्नवी का? तो इसका सही हो जाएगा गंगा, विकल्प बा। गंगा जो है मंदाकिनी और जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। नीरद, नीरद का पर्यायवाची है। नीरद शब्द का पर्यायवाची है। पहला समुद्र, दूसरा हिमालय, तीसरा बिजली, चौथा मेघ। इनमें से कौन सा सही विकल्प है बताइए जल्द से जल्द। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प द मेघ। नीरद का पर्यायवाची क्या है? मेघ। अगला है निम्न में से मरकट के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? निम्न में से मरकट के पर्यायवाची शब्द किसके? मरकट के। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? पहला मयूर, नीलकंठ, केकी, दूसरा आई, सर्फ, नाग, तीसरा है मृग, हरिण, सारंग, चौथा है वानर, कीस, कपि। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा विकल्प द वानर, कीस और कपि। ये सभी जो है मरकट के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है गिरजानंद। गिरजानंद के पर्यायवाची शब्द हैं। गिरजानंद के पर्यायवाची शब्द हैं मदन कामदेव, दूसरा लंबोदर भवानी नंदन, तीसरा दानव रजनीचर और चौथा है राजा राव। तो इसमें से कौन सा सही विकल्प है? तो जी हाँ, इसका विकल्प हो जाएगा बा, लंबोदर और भवानी नंदन। ये जो है गिरजानंद के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द अपेक्षा का अर्थ सूचक नहीं है? पहला आशा, दूसरा निराशा, तीसरा आवश्यकता, चौथा इच्छा। तो इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा बताइए जल्दी से जल्दी। तो जी हाँ, इसका सही विकल्प हो जाएगा निराशा। निराशा जो है अपेक्षा का अर्थ नहीं है। आवश्यकता है तो अपेक्षा रखी जा सकती है, लेकिन निराशा तो इसका मतलब सीधा इसका विलोम हो गया। निम्न में से इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इनमें जो दिए गए हुए हैं दो आपस में पर्यायवाची हों। मार्तंड भास्कर, चंद्रमा चपला, अग्नि अनिल, व्योम कौमुदी। और पहला दूसरा मार्तंड भास्कर, चंद्रमा चपला। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो जी हाँ, इसका सही हो जाएगा मार्तंड और भास्कर एक दूसरे के पर्याय है। मार्तंड और भास्कर दोनों किसके हैं? सूर्य के हैं। किसके हैं? सूर्य के हैं। लेकिन चंद्रमा चंद्रमा का पर्यायवाची है और चपला विद्युत का पर्यायवाची है। अग्नि अग्नि का पर्यायवाची है और अनिल हवा का पर्यायवाची है। हवा अनिल किसका है? हवा का है। और व्योम किसका है? आकाश का पर्यायवाची है। और कौमुदी यमुना का। किसका? यमुना का। अगले देखते हैं इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पहला है जननी, प्रसु, अम्बा, मेढक, दादुर, मंडूक, जिहा, रसना, अक्षी, हस्त, कर, पाणी। तो इसमें से बताना है कि कौन सा परस्पर पर्यायवाची नहीं है। जैसे जननी का प्रसु, अम्बा ये तीनों एक दूसरे पर्यायवाची हैं। मेढक, दादुर, मंडूक ये भी पर्यायवाची है। जिहा रसना तो जीभ का है, लेकिन अक्ष किसका है? ये आंख का है। किसका है? आंख का है। हस्त कर पाणी ये भी हाथ के हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? पहला है निशा, बा विभावरी, सा यामिनी, दा तिमिर। तो इसमें से कौन सा विकल्प होगा जो
रात का पर्यायवाची नहीं है। निशा में से रात होता है, विभावरी में भी रात होता है, यामिनी भी रात का होता है, लेकिन तिमिर किसका होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, बाकी बाद में हम तो बताते ही रहेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला है केकी, दूसरा विहंग, तीसरा खग, चौथा पिक। और प्रश्न है उपरयुक्त शब्दों में पक्षी के पर्यायवाची कौन है। क्या बताना है आपको, पक्षी के पर्यायवाची बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो पक्षी का पर्यायवाची कौन कौन होता है। केकी किसका है, केकी है मोर का। विहंग किसका है, पक्षी का। खग किसका है, पक्षी का। पिक किसका है, कोयल का। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा जवाब, इसमें हो जाएगा 2 और 3, विकल्प बा। ये 2 और 3 इसके सही जवाब हो जाएंगे। पक्षी के पर्यायवाची हो गए विहंग और खग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। पहला है सोना, कंचन, कनक, जात रूप और स्वर्ण यूथिका। दूसरा है धनुर्धर, धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज और बनैत। चौथा है पृथ्वी, अचला, पुथुल, अवनी, वसुंधरा। और चौथा है निर्झर, निर्झरणी, झरना, प्रपात और चश्मा। तो इसमें से कौन सा सही है, जैसे चौथे में क्या है, ये चश्मा इससे विसंगत है। और पृथ्वी वाले में तीसरे में ये पुथुल जो है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। धनुर्धर, धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज और बनैत ये सही विकल्प है, विकल्प बी। विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और पहले में ये इसका स्वर्ण यूथिका नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, विकल्प बी, धनुर्धर, धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज और बनैत। अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है करी, दूसरा है नाग, तीसरा है मतंग और चौथा है पुंडरीक। तो इनमें से कौन सा नहीं है बताइए। जी हाँ बिल्कुल, तो ये नहीं है, कौन सा, चौथा, ये पुंडरीक। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पुंडरीक किसका पर्यायवाची शब्द है। अगला, अक्ष शब्द का पर्याय अर्थ नहीं होता। अक्ष, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता। पहला चक्र, दूसरा धुरी, तीसरा पासा, चौथा ब्रह्म। तो इसका सही जवाब बताइए, अक्ष का मतलब क्या होता है। अक्ष का मतलब क्या होता है, नहीं होता। तो चक्र भी होता है, धुरी भी होती है, ब्रह्म भी होता है और इसका पासा नहीं होता। क्या नहीं होता, पासा नहीं होता। अगला प्रश्न, असंगत पर्यायवाची है, इन चारों में से कौन सा असंगत है। पहला ईर्ष्या, दूसरा दाह, तीसरा जलन और चौथा मनमुटाव। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा विकल्प चौथा, मनमुटाव। ईर्ष्या, दाह, जलन एक दूसरे के पर्याय हैं। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पहला है पीयूष, दूसरा है अमीय, तीसरा है सुधा और चौथा है व्योमरस। तो इसमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं होगा, व्योमरस। क्या नहीं होगा, व्योमरस इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अगला, पय का अर्थ है, पय का अर्थ है। पहला है चमक, दूसरा छंद शास्त्र, तीसरा है उत्पन्न और चौथा है दूध। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, जी हाँ चौथा विकल्प दूध। दूध जो है पय का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, प्रतिहार का पर्यायवाची है। प्रतिहार का पर्यायवाची है। पहला सैनिक, दूसरा सेवक, तीसरा द्वारपाल और चौथा नौकर। ये प्रश्न आप लोगों का सही होना चाहिए, क्योंकि प्रतिहार इतिहास पढ़ते हो। प्रतिहार किसके द्वारपाल थे, जी हाँ ये किसका सही जवाब हो जाएगा, द्वारपाल, विकल्प सा सही हो जाएगा। प्रतिहार द्वारपाल का पर्यायवाची है। इस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है। पहला है अक्षी, चक्षु, दृग, लोचन। दूसरा है लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु। तीसरा है इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव। और चौथा है रश्मि, अंशु, मयूरव और चैल। तो पहला, दूसरा, तीसरा में सभी पर्यायवाची हैं, लेकिन चौथे में रश्मि किरण का, अंशु किरण का, मयूरव मयूर का और चैल चील का, इसमें जो है सभी अलग अलग पर्यायवाची हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, दा। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। पहला ब्राह्मण, पक्षी, दांत और दुबल। तो किसके लिए नहीं होता, द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। ब्राह्मण भी होता है, ब्राह्मण का एक बार जन्म होता है, दोबारा जब वो पाठशाला से शिक्षा ग्रहण करके
समाज में आता है तो फिर उसका जो है संस्कार होता है तो उसे द्विज कहा जाता है। पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है, एक बार पक्षी के पेट से अंडे के रूप में, दोबारा अंडे से। दांत भी 2 बार निकलता है, एक बार बचपन में पैदा होने के बाद, दोबारा दूध के दांत टूटने के बाद। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा दुबल। क्या हो जाएगा? दुबल। अगला, कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? अचला, अचल, अद्रि, नग। तो अचला किसका पर्यायवाची है? जी हाँ, अचला है धरती का। किसका? पृथ्वी का या धरती का। बाकी सब पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। रस्सी, प्रत्यंचा और विशेषता अर्थों का वाचक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? डोरी, गुण, पिनाक या वल्गा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डोरी। डोरी, रस्सी और प्रत्यंचा दोनों का जो है वाचक शब्द है। गदहा का पर्यायवाची नहीं है। गदहा का पर्यायवाची नहीं है। पहला बैसाख नंदन, दूसरा चक्रीवान, तीसरा जानवी, चौथा धूसर। तो आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट, इसका कौन सा जवाब नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? जानवी। और जानवी किसका पर्यायवाची है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कलधौत, कलधौत, रूपक, रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? पहला चांदी, दूसरा सूर्य, तीसरा स्वर्ण, चौथा चंद्रमा। जी हाँ, तो इसमें से कौन किसका पर्यायवाची है? कलधौत, रूपक, रजत। तो यहाँ पर हो जाएगा किसका? चांदी का। किसका? चांदी का। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है आप लोग को बताना है। शशधर, भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन। शशधर, भूदेव, शशधर, भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन। तो इसमें कौन सा इसमें है? तो इसमें से पर्यायवाची नहीं है, इसमें हो जाएगा आपका वामदेव। कौन हो जाएगा? वामदेव। इस यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ईश्वर का समानार्थी हो जाएगा भगवान। क्या हो जाएगा? भगवान। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। वामा, कामनी, रमणी और ललना ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? पहला सरिता, दूसरा नारी, तीसरा गंगा और चौथा भूमि। तो ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? नारी के। चलो अगला प्रश्न। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द है। पहला चरित्र, दूसरा भाग, तीसरा कर्म, चौथा स्वभाव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी हाँ, बहुत सही हो जाएगा इसका भाग्य। अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला जलधि, दूसरा जलज, तीसरा पारावार और चौथा वारिध। तो आपको पता है जल में जन्म लेने वाला का पर्यायवाची कौन होता है? जी हाँ, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। तो इसमें क्या जवाब होगा? बी, जलज जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला है पार्थ, गुंडाकेश, सब्यसाची, धनंजय सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो जी हाँ, किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये जो है अर्जुन के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए? अर्जुन के लिए। ये अर्जुन का पर्यायवाची है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्प का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, कौन सा? सर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो ये हो जाएगा आपका पहला पन्नग, दूसरा जातरूप, तीसरा केसी या शार्दुल। तो ये किसका पर्यायवाची शब्द है? जी हाँ, कौन सा है? पन्नग। पन्नग जो है सर्प का पर्यायवाची है। आप लोग कमेंट बॉक्स में सर्प के कम से कम 3 पर्यायवाची लिखकर बताएं। निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है। भारती, दिनेश, प्रभाकर या निशा। बताना है कौन सा इसमें से? भारती, दिनेश, प्रभाकर या निशा। तो जी हाँ, रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है निशा। बहुत सही। अगला है निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहला रश्मि, दूसरा मरीच, तीसरा अंशु, चौथा गीरवाण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीरवाण। गीरवाण किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला है इनमें से पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। किसका? पूजा का। पहला अर्चना, दूसरा आराधना, तीसरा विकास, चौथा वंदना। तो जी इसका सही जवाब हो जाएगा विकास। विकास शब्द पूजा का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द नहीं है। अगला है बिरंची शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? बिरंची, बिरंची किसका शब्द का पर्यायवाची है? बिरंची ब्रह्मा का, शिव जी का, नारद का या विष्णु का। तो किसका हो जाएगा? ब्रह्मा। बिरंची किसका हो जाएगा? ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है।
अगला है, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? पहला माधव, केशव, पीताम्बर। दूसरा सहोदर, भ्राता, रण। तीसरा कीनास, अंतक, मध्वरी। चौथा सिंधुसुता, वृषभानुजा या बीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, पहला माधव, केशव, पीताम्बर सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। बाकी सब सहोदर भाई का, भ्राता भाई का, रण युद्ध क्षेत्र का। कीनास जो है गरुड़ का, अंतक गरुड़ का और मध्वारी किसका? कामदेव का। सिंधुसुता यमुना का, वृषभानुजा गाय का और बीची जो है हिलोरी तरंग का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? कुंतल, कच, सिरोरुह और सरोरुह। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा सरोरुह। सरोरुह किसका पर्यायवाची है? तालाब का, सरोवर का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? पहला विशिख, दूसरा कोदंड, चौथा चाप और अंतिम है सरासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशिख। विशिख किसका? बाण का पर्यायवाची है और यह धनुष का पर्यायवाची नहीं है। और आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, किस विकल्प के सभी प्रश्न परस्पर पर्यायवाची हैं? पहला अग्नि, वही, अनिल। दूसरा पाषाण, अस्म, उत्पल। तीसरा व्योम, नभ, अंबर। और चौथा पयोधर, उरोज और सरोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्योम, नभ, गगन, अंबर, आकाश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प सी। ये अग्नि का है, अग्नि का है और अनिल हवा का है। अस्म किसका है? किरण का है। पाषाण पत्थर का है। पयोधर किसका है? सागर का है। सरोज किसका है? कमल का है। तो इसलिए इसमें सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसको हमने यहाँ पर जो है अच्छे से डिस्कशन किया है। आगे की वीडियो के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिए और ये वीडियो जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, यहाँ तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको हमेशा कंटेंट उपलब्ध कराता रहेगा और आपके लिए ही कृतबद्ध रहेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों देते हैं आपको विदा। जय हिंद।